कोई भी उस देवता को किसी कारण से घर में प्रवेश नहीं मिला हो, आपने देव पूजा करने के बाद भी वो देवता कहीं बंधे होने के कारण उस घर में नहीं हो, और किसी कारण से बंधन में हो, अथवा घर में होते हुए भी वो जागृत नहीं हो, इन सब कारणों से मुक्त करके देवताओं को जगाने के लिए 3 बार हम प्रार्थना करके बंधन मुक्ति मंत्र बोलेंगे, ताकि किसी कारण से आपके कुल देवता किसी कारण से घर में नहीं आए हों, स्थापित नहीं हुए हों, किसी कारण से जागृत नहीं हों, किसी कारण से उनकी कृपा आपके घर में पूर्ण रूप से प्रसारित नहीं हो, तो उनको हम प्रार्थना करके पहले घर के देवता के बंदी मोचन करेंगे। उसके पहले क्षेत्रपाल को प्रणाम करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे आपको करते जाना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं वरवरदाय विजयगणपतये नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं वरवरदाय विजयगणपतये नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं वरवरदाय विजयगणपतये नमः। ॐ भक्त्या नमामि बटुकं तरुणं त्रिनेत्रं कामप्रदान्वरकपालत्रिशूलदण्डान् भक्तार्तिनाशकरणे दतितं करेषु तं कौस्तुभाभरणभूषितदिव्यदेहं तीक्ष्णदंष्टमहाकायकल्पान्तदहनोपमभैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमरसीन् करकलितकपालकुण्डलीदण्डपाणिस्तरुणनीलवर्णो व्यालयज्ञोपवीते क्रतुसमेशपर्यां विघ्नविच्चित्ति हेतुर्जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुण्डलोद्भासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमये किङ्किणीनूपुराढ्यं दीप्ताकारं विशदपतनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिचं शूलदण्डौ ददानं उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करैर्नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतां चुगण्डोद्बलं बन्धुकारुणभाससंभयहरं वन्दे महाभैरवं ध्यात्वा नीलाद्रिकान्तं शशिसकलधरं मुण्डमालामहेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलाभयानि नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंष्ट्रं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत् किङ्किणीनूपुराढ्यम्। ओम शाम शीं सूं शैं सों क्षे क्षेत्रपालाय कृष्णगौरव कांचन दूसरकफलवर्णाय कालमेघमेघनाद गिरिविदारण आह्लादन प्रह्लादन कंचक गौमुखभूषण दूर्तविदारण दूर्तारि प्रियंकर प्रेतनाथ प्रपते विंशति भुजादंडाय बर्बरकेशाय जटाजूटमण्डिताय वासुकी कीर्तजिनोपविताय दक्षकृतमेखलाय शेषकृतहाराय नानायुधस्ताय चिंगचर्मावरणाय प्रेतासनाय कुकुरवाग्नाय त्रैलोचनाय आनंद भैरवाद्यष्ट भैरव परिवृताय चतुष्षष्टि योगिनी मध्यगताय क्षी क्षेत्रपालाय मम गृहे कुलदेवता अनुग्रह आशीर्वाद स्थापना प्राप्ति कृपा प्राप्ति अर्थे पूजा आराधनार्थे अनुज्ञाम आशीर्वादं देहि देहि सर्वमंगलं कुरु परकृत विघ्नान् स्फेटय स्फेटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परकृत मंत्र तंत्र यंत्र बंधनं चूरय चूरय मोचय मोचय मम सर्वकार्याणि साधय कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम क्षं क्षेत्रपालाय मम कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम क्षं क्षेत्रपालाय मम कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम क्षं क्षेत्रपालाय मम कुलदेवता बंधनं मोचय मोचय स्वाहा। ओम नमो भगवती कुलदेवताभ्यो नमः। आपकी कुलदेवी हो या पुरुष हो, आप मैं जैसे बोल रहा हूँ उस मुद्रा से खाली उनको जागृत करना है। जागृत करने के बाद आप लोगों ने धूप दीप तो करके रख दिया होगा, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आपको क्रम करना है। सबसे पहले मैं जो मुद्राएं कर रहा हूँ उसको क्लोजअप में यहाँ दिखा रहे हैं, उस मुद्रा को आपके लिए नज़दीक से दिखा रहे हैं, वैसे उंगलियों को करके वो मुद्रा को करिए। द स्क्रीन काट खील यार के कुंज कैमरा कई तेरी ने
ऐसे करना है। अंगूठे को अपनी तीसरी छोटी उंगली के बाजू वाले उंगली में, अंगूठी वाली उंगली में उंगली लगाना। अंगूठे को ये जो अंगूठी पहनते हैं उस उंगली में लगाना। ऐसे लगाना, ऐसे लगा के जिनके सामने कुल देवता हो वही ये काम करना है। बाकी सब तो अपना शिवलिंग बनाना है। उनको ये कुल देव किसको बुलाना है, अपने शिवलिंग बनाने में लगे रहिए। कोई आपको कोई लेना देना नहीं है। सामने पति नहीं हो न ये जी आओ करो तो कोई आने वाला नहीं है। सामने बुलाओ तो आने वाले चाहिए, फिर बुलाना। अब देखिए भाग्यशाली ऐसे करके ओम ह्रीम मम कुलदेवी जगदम्बिके आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अब जिनके पुरुष हों उनके लिए बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम मम कुलदेवता आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अब इसी हाथ को उल्टा कर लेना, ऐसे ही उल्टा, जैसे उंगली रखा था वैसे ही करके उल्टा करना। ऐसे करके कुल देवी वाले जिनके स्त्री देवता हों, माता हों, वो लोग आप करिए। ओम ह्रीम कुलदेवी अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। अब पुरुष हों वो करिए। ओम ह्रीम कुलदेवता अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम कुलदेवी माताए। अब मैं कर रहा हूँ, आप खाली हाथ यूं कर लीजिए। ओम कुलदेवी माताए अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव मम सन्निहितो भव। सीधा रखिए हाँ। मम सन्निरुद्धो भव, अंगूठे को अंदर दबा लीजिए। सन्निरुद्धो भव अवकुंठितो भव। जिसके सामने कुल देवता नहीं हो वो सब ये नहीं करना। आप शिवलिंग करिए। जो कुछ नहीं हो मत करिए, दोष लगेगा, श्राप लगेगा आपको। सामने कोई देवता नहीं होने ये सब नहीं करना, श्राप लगेगा कठिन। आप अपने काम में लगिए। देवता नहीं होने उनका बुलाने का जरूरत करोगे तो उनका श्राप लगेगा, कष्ट आएगा। आप वो सब मत करिए, अपने काम में लगिए। ज़्यादा होशियारी दिखा के हंसने की जरूरत नहीं है। जो संत बोले उसको समझ के चलो। ओम ह्रीम मम कुलदेवताभ्यो नमः अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव मम सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुंठितो भव। सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद भगवती मम गृहे स्थापय स्थापय ज्वल ज्वल ज्वालय ज्वालय जाग्रय जाग्रय पूर्ण कृपार्थे पूजां गृहाण गृहाण स्वाहा। अब ये देवी की पूजा का हुआ। अब जो जिनके घर में पुरुष देवता हैं वो लोग करिए। वो जितने लोग पुरुष देवता लेके बैठे हो वो लोग करिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः कुल मंगलकराय कुल वृद्धिकराय कुल रक्षकाय अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव मम सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुंठितो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद भगवन् अत्र आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिं गृहाण मम गृहे शाश्वत रूपेण स्थापय ज्वल ज्वल ज्वालय ज्वालय जाग्रय जाग्रय मम गृहे सर्वरक्षां सर्वशांति सर्वमंगल समृद्धि आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थे सान्निध्यं कुरु कुरु पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा। अब आपका सुंदर धूप जल रहा है, दीपक जल रहा है। सबसे पहले घर के देवता को प्रार्थना करिए कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वहाँ जोर से बोलिए। सभी लोग अब वहाँ बैठे बैठे मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप जोर से बोलिए। ओम ह्रीम मेरे कुल देवता। अब कुल देवी हो कुल देवता हो, मैं बोलूँ वो वैसे ही बोले। मेरे कुल देवता आप प्रसन्न हो। हमारे पीढ़ियों में पूर्वजों ने या हमने हमारे परिवार वालों ने पूजा में आपकी सेवा में कोई अपराध किया हो, कोई दोष किया हो तो क्षमा करें।
हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें। अभी हमने क्षेत्रपाल बंधन मुक्ति मंत्र से आपको जगाया है। कोई भी बंधन हो आप उससे मुक्त हो करके हम पर कृपा करें। कोई भी प्रकार का घर में दोष हो उस दोष को निवृत्त करके आप घर में जागृत हों। हमारे घर के आप ही सर्वे सर्वा हैं। आप इस घर की रक्षा करें, इस घर का मंगल करें, इस घर में सदा निवास करें। आपकी अनंत कृपा से मेरा घर परिपूर्ण कृपामय हो। हमारे सभी कष्ट, दुख, संकट, पाप, ताप, श्राप, दोष, अपराध से हमें मुक्त करें, हमारा मंगल करें। अब थोड़ा सा चावल लेके हाथ में लीजिए। चावल हाथ में चावल लेके हाथ को ऐसे बंद कर लीजिए। दूसरे हाथ को यहाँ घुटने पर रख के उस पर हाथ रख लीजिए। ममोपात समस्त दुर्तक्षयत बाराश्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये शोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ सौम्यवासरे विशाखा नक्षत्र संयुक्त शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायामस्यां पंचम्यां शुभतिथौ श्री पार्श्वनाथ स्वामी चंद्रमौलीश्वर स्वामी महात्रिपुर सुंदरी माता आज्ञया मम गृह स्थित कुलदेवी कुलदेवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम कुलदेवता बंधन मोचनार्थम सर्वबाधा निवृत्ति द्वारा कुलदेवता जागृति प्राप्ति अर्थम कुलदेवता अनंत कृपा द्वारा गृहे सर्वजन्मकृत पाप दोष अपराध परिपूर्ण निवृत्ति सर्वशाप विमोचनार्थम मम गृह स्थित वास्तु दोष क्षेत्र दोषादि कुलदेवता अनुग्रह प्रसादेन निवृत्ति अर्थम मम गृह परिवार जन समस्त रोग शोक पाप ताप अपराध निवृत्ति अर्थम मम गृहे सदा कुलदेवी कुलदेवता अनुग्रह आशीर्वाद प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री कुलदेवी कुलदेवता पूजा आराधना कर्मम करिष्ये। ये चावल को आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता के चरण में डाल दीजिए। जो चावल आपने हाथ में रखा है इसको उनके चरण में डाल दीजिए। बस आप थोड़ा चावल हाथ में लेके जैसे जैसे मैं हाथ को यूं करता हूँ वैसे वैसे चावल आप चरण में डालते जाइए। धूप दीप तो आपके करके रखे हुए हैं, उसको कुछ नहीं करना है, चावल डालना। ओम ह्रीं मम कुल देवताम ध्यायामि आवाहयामि चरण में डालिए। फोटो हो, मूर्ति हो या चांदी पीतल तांबे का पत्रा हो जिसमें कुल देवता बने हों, कुल देवी बने हों, उस पर मैं कुल देवता बोलूं तो देवता शब्द देवी देवता दोनों के लिए आता है, इसलिए आप कुल देवी हों कुल देवता हों आप वो पूजा करते जाइए। ओम ह्रीं मम कुल देवताम ध्यायामि आवाहयामि, ये आपके कुल देवता को हम आवाहित कर रहे हैं। उनका नाम कुछ भी हो वो आपके कुल देवता। मम बोला तो आपके कुल देवता। ओम ह्रीं मम कुल देवताम ध्यायामि आवाहयामि। ये थोड़ा चावल डालिए। आसनम समर्पयामि। ओम ह्रीं कुल देवताभ्यो नमः। पाद्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। मैं यूं यूं करूं तो बस डालते जाइए। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। वस्त्रम
उत्तरीयम उप आभरणम समर्पयामि। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। कंदम एक पुष्प लेके चढ़ाइए, पुष्पम समर्पयामि। धूप लेके धूप दिखाइए। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। धूपम आग्रापयामि। अब दीप लीजिए। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। दीपम समर्पयामि। अब अक्षत लीजिए। ओम ह्रीं कुल देवताभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। उत्तरापोषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालन मुखाम्बुजे आचमनीयम शुद्ध जलम पुनराचमनीयम सकलोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वकम तांबूलम समर्पयामि। ये कर लिया क्रम। अब इसके बाद सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हमारे कुल देवता की कृपा घर में बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। इसलिए सबसे पहले हम आठों दिशा में कुल देवता को नमस्कार करेंगे। कुल देवता सामने बैठे हैं, लेकिन आप सबसे पहले आपके घर में सूर्य दिशा में उगता है, उस दिशा को ऐसे, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ सूर्य यहाँ उगता है, तो मैंने हाथ ऐसे किया। फिर मैं अग्नि दिशा में करूँगा, दक्षिण दिशा में करूँगा, नैऋत्य में वरुण वायु कुबेर ईशान दिशा में करूँगा। तो आप आपके घर में जहाँ पर सूर्य उगता है उस दिशा में ऐसे करिए। ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 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 8 दिशा में किए। अब ऊपर ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम मम कुल देवताभ्यो नीचे ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 10 दिशा में किसी दिशा में बंदे हों तो हमने पहले ही क्षेत्रपाल बंधन मोचन मंत्र से, सिद्ध मंत्र से वो बंधन तोड़ दिया है। अभी आपके घर में कोई भी कुल देवता बंधन में नहीं रहेंगे, उनका बंधन हमने पूर्ण रूप से तोड़ दिया। अब वो कुल देवता निश्चित रूप से आपके घर में स्वतंत्र रूप से आएंगे। अब 10 दिशाओं से कुल देवता का किसी भी दिशा में आपका कुलदेव, ये 10 दिशा में क्यों किया महाराज? कोई कुल देवता का गांव आपके कुल देवता जहाँ हो वो पूर्व दिशा में हो सकता है, किसी का दक्षिण दिशा में, किसी का उत्तर दिशा में, किसी का पश्चिम दिशा में, किसी का ईशान दिशा में, किसी का अग्नि दिशा में। तो जिनके भी देवता जिस दिशा में हो, हम 10 दिशाओं को, कोई देवता नीचे पाताल से आ सकते हैं, कोई आकाश से आ सकते हैं, तो हम 10 दिशा से उनको बुलाया, स्वागत किया। अब वो स्वागत किए हुए कुल देवता को पुनः हम हमारे फोटो या मूर्ति में स्थापित करने के लिए थोड़ा सा चावल लेके, हाथ में ऐसे चावल लीजिए और दूसरे हाथ को ऐसे रख के चावल को ऐसे लेके बैठिए। और ऐसे लेके बैठने के बाद ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रगाण ग्रगाण स्वाहा ढालिए। वापस थोड़ा चावल लीजिए। चावल लेके ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रगाण ग्रगाण स्वाहा डालिए। वापस चावल लीजिए, थोड़ा सा लेके ओम मम कुल देवताभ्यो आगच्छ तिष्ठ पूजा बलिम ग्रगाण ग्रगाण स्वाहा डालिए। धूप जल रहा है ना, इसका ध्यान दीजिए। दीपक जलता होना चाहिए, धूप जलता होना चाहिए, ये दोनों जलते होने चाहिए बस। अब कुल देवता को प्रणाम करके मैं जैसे जैसे बोलता हूँ थोड़ा चावल लेके वैसे वैसे कुल देवी की आपकी फोटो हो, मूर्ति हो या किसी पत्रे पर, तांबे चांदी के पत्र पर चित्रित हो, कोई भी चलेगा, धूप दीप जलता होना चाहिए। थोड़ा सा चावल लेके हाथ में रखिए। जब मैं ऐसा करता हूँ आप डाल देना चावल। ओम अम आम इम ईम उम ओम रिम रीम रिम रीम इम आइम उम ओम अम अह कुल देवता जाग्रय जाग्रय स्वाहा। वापस थोड़ा चावल लीजिए।
ओम अम आम इम ईम उम ओम रीम 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 इम ऐम उम ओम अम अह मम कुल देवता जागरय स्वाहा। वापस चावल लीजिए। ओम अम आम इम ईम उम ओम रीम 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 इम ऐम उम ओम अम अह मम कुल देवता जागरय स्वाहा। कुल देवता शब्द में वो देवी हो या देव, पुरुष हो या स्त्री, दोनों आ गए। हाँ, पद्मावती देवता बोले तो देवी भी हो सकती है, पुरुष को भी देवता बोले, इसलिए मैं दोनों होंगे आपके घर में, किसी के देवता होंगे किसी के देवी होंगे, इसलिए मैं देवता शब्द यूज़ कर रहा हूँ ताकि दोनों उसका लाभ आप ले सकते हो। अब थोड़ा चावल ले लीजिए वापस, पीला चावल हाथ में लीजिए, पीला चावल हाथ में लीजिए। ओम मम वंश देवता कुल देवता सपरिवार सवाहन सांगाय आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलिं गृगाण गृगाण स्वाहा। चावल डाल। अब वापस थोड़ा चावल लीजिए। ओम ह्रीं मम कुल देवताभ्यो नमः। स तेजस स सिद्धि स ऊर्जा स प्राण स कला स शक्तिकाय आगच्छ जाग्रय जाग्रय ज्वल ज्वल ज्वालय ज्वालय कार्य सिद्ध्यर्थे अनुग्रह प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। डाल दीजिए, डाल दिया। बस अब थोड़ा चावल हाथ में लीजिए, थोड़ा सा चावल हाथ में लेके रखिए। ओम ओम मम कुल देवता बांग मनस त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि पूर्ण प्राण पूर्वकम अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। मेरे कुल देवता के वाक जीभ जिह्वा आ जाए, मनस मन आ जाए, त्वक चमड़ा आ जाए, श्रोत्र कान आ जाए, आँख आ जाए, नाक आ जाए, शरीर आ जाए, प्राण आ जाए, वो प्राण के साथ घर में रह के कृपा करती रहें। परिपूर्ण प्राण सिद्धि 16 कला शक्ति ऊर्जा तेज के साथ वो प्रकट हों, ये भावना के साथ हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। अब कुल देवता को प्रणाम करने के लिए थोड़ा सा चावल लेके ओम अपना नाम बोलिए, ममा नाम बोलिए, पारिवारिक जन सहित सर्व सौभाग्य प्राप्ति अर्थम, सभी परिवार के लोगों का नाम बोलिए। अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। चावल डाल दीजिए। धूप जल रहा है क्या, ध्यान दीजिए। दीपक जल रहा है क्या, ध्यान दीजिए। धूप और दीपक ये दोनों जलते होने चाहिए। चावल जो डाल रहे हो आप, इन सभी चावलों को पूजा खत्म होने के बाद निकाल के आप इन सबको इकट्ठा करके एक लाल कपड़े में लाल डोरे से बांध के कुल देवी के उसी स्थान में छोटे से पोटला बना के वहीं कहीं रख दें। ये सब प्राण मंत्र से विधि से पूर्ण है, तो देवी को जागृत करते रहेंगे ये चावल। इसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें। कल भी जो गणेश पूजा किए हैं वो गणेश पूजा के पूरे चावल को पीले कपड़े में पीले डोरे से बांध के अपने अलमारे में, कैश बॉक्स में, ज्वेल बॉक्स में, गहनों के डब्बे में कपूर डाल के कहीं रखना है। मैं बताया हूँ। आज इस चावल को पूजा होने के बाद लाल कपड़े में बांध के कुल देवी के स्थान में ही वहीं रख देना है पास में। ये प्राण मंत्रों से विधि से संपन्न है। अब थोड़ा सा चावल हाथ में लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। मम गृह स्थित समस्त दोष निवृत्तिम कुरु कुरु, समस्त दोष निवृत्तिम कुरु कुरु, समस्त दोष निवृत्तिम कुरु कुरु स्वाहा।
चरण में डाल। अब थोड़ा चावल लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। लक्ष्मी रूपेण आगच्छ आगच्छ, लक्ष्मी रूपेण आगच्छ आगच्छ, लक्ष्मी रूपेण आगच्छ आगच्छ स्वाहा। चरण। मेरे कुल देवता लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में आओ, प्रार्थना की। थोड़ा चावल लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो ज्ञान रूपेण आगच्छ आगच्छ, ज्ञान रूपेण आगच्छ आगच्छ, ज्ञान रूपेण आगच्छ आगच्छ स्वाहा। चरण में डाल। थोड़ा सा चावल लीजिए। ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। शक्ति रूपेण आगच्छ आगच्छ, शक्ति रूपेण आगच्छ आगच्छ, शक्ति रूपेण आगच्छ आगच्छ स्वाहा। चरण में डाल। बहुत सुंदर आराधना आपकी चल रही है। बराबर 6 बज रही है, करीब करीब संध्या काल में। कुल देवताओं को अत्यंत प्रसन्न करने वाला ये सौभाग्यमय समय है। इस समय में आप जो भी पूजा कर रहे हो, कुल देवता ही कृपा नहीं करते तो निश्चित आप ये नहीं कर पाते, और निश्चित ये क्रम आपके जीवन में संपन्न नहीं हो पाता। आप पर कुल देवता की बहुत बड़ी कृपा हुई है, तभी आप ये कर पा रहे हैं। आपका जीवन धन्य हो रहा है।